नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में प्रथम सभी तथ्यों को देखने वाले हैं। बिहार में प्रथम कहां कहां किस चीज़ों की शुरुआत हो रही है या होने वाली है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर सभी बिहार स्पेशल के वीडियो को आप देख लें। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले है कि बिहार का पहला रबर डैम जो है कहाँ बनने जा रहा है। तो याद रखना है कि बिहार का जो पहला रबर डैम है वो बनकर तैयार हो गया है फल्गु नदी गया में। याद रखना है, पूछा गया था क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 3 के एग्जाम में कि बिहार का पहला रबर डैम जो है वो किस नदी पे बनने जा रहा है। तो याद रखना है फल्गु नदी पे। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया। तो याद रखना है इसकी जो शुरुआत है वो राजगीर नालंदा में की गई। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम जो है वो कहाँ खोला गया। ये प्रश्न सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, तो पटना में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो बिहार राज्य का जो पहला ऑक्सीजन पार्क है वो गोपालगंज में बनने जा रहा है। बिहार का पहला नेचर सफारी की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई। तो बिहार का जो पहला नेचर सफारी है उसकी शुरुआत राजगीर में की गई। याद रखना है कहाँ की गई, राजगीर में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा। तो ये बना है साथियों दरभंगा में। याद रखना है दरभंगा में। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो याद रखना है इसे सुपौल में बनाए जाने की घोषणा हुई है। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बिहार का दूसरा जो रोपवे है उसका उद्घाटन मंदार पर्वत बांका में किया गया है। याद रखना है। बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो वो याद रखना है आपको डोभी गया में बनने जा रहा है। कहाँ पे, डोभी गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है। तो बिहार का जो पहला नगर वन पार्क है वो याद रखना है गया में बन रहा है। कहाँ पे, गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। तो बिहार का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है वो आपको याद रखना है राजगीर में बन रहा है। बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। तो याद रखना है वो है आपका बेगूसराय। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वो जिला बन गया है जहानाबाद। याद रखना है कौन बन गया है, जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है। तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर बनने जा रहा है। याद रखना है कैमूर। पहला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ बना। तो वो आपको याद रखना है सुपौल में। पहला दरभंगा में बना था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण याद रखना है मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है। तो याद रखना है ये नालंदा के भागन विहना में इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टाइड का छिड़काव कर मॉक ड्रिल कहाँ शुरू किया गया है। तो याद रखना है इसकी शुरुआत बेगूसराय में की गई है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। तो याद रखना है इसे बरहमपुर बक्सर में लगाया जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, बरहमपुर बक्सर। बिहार के संदर्भ में और देश के संदर्भ में पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो बिहार में कहाँ लगाया गया, किस जिले में लगाया गया। याद रखना है आपको, वो लगाया गया पूर्णिया जिले में, जो कि सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाए बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया तो वो आपको गोपालगंज में खोला गया। अगर पूछा जाए ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया तो वो पूर्णिया जिला में खोला गया। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया। तो याद रखना है इसे हाजीपुर में खोला गया। कहाँ पे, हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण जो है वो अररिया में किया जा रहा है, रानीगंज वृक्ष वाटिका। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। तो कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का जो पहला जिला है वो बांका बना है। याद रखना है बांका बना है। भारत के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है। तो याद रखना है वो पूर्णिया जिला में खोला जा रहा है। बिहार का जो पहला कचरा मुक्त शहर है उसका दर्जा सुपौल नगर परिषद को दिया गया। याद रखना है किसे दिया गया, सुपौल नगर परिषद का। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया। तो याद रखना है वो मुजफ्फरपुर के कुठनी प्रखंड में इसे खोला गया है। याद रखना है लोहिया स्वच्छ कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है। तो याद रखना है वो नदी जोड़ो परियोजना है कोसी मेंची लिंक नदी जोड़ो योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है।
तो वो जो खोला गया है वो पटना में खोला गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं ओशवाल बुक्स के बारे में। तो ओशवाल बुक्स के द्वारा एनसीईआरटी, अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12th तक जितने भी टॉपिक हैं सभी को इस बुक में कवर किया गया है। ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। इसमें आपको हिस्ट्री के बुक को आप देख रहे होंगे, इसमें आपको इंडियन पॉलिटी 6 से लेकर 12th तक, इसके बाद जनरल साइंस 6 से लेकर 12th तक, इसके बाद आपको मिलने वाला है ज्योग्राफी 6 से लेकर 12th तक, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक आपको 9 से लेकर 12th तक। इसके साथ साथ आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर लास्ट 10 सालों का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। और आप देख सकते होंगे जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में है। अगर आप कंटेंट की बात करें तो ये देखिए, जैसे 6 के एनसीईआरटी में दिए गए सब्जेक्ट का समायोजन है, उसके बाद आपको क्लास 7 है, फिर क्लास 8 है, फिर क्लास 9 है, 10 है, उसके बाद 11 है और अंत में क्लास 12 है। पहले इसमें थ्योरी है चैप्टर वाइज, उसके बाद एमसीक्यू है। ये ओशवाल कंपनी के द्वारा अभी नया एक प्रयास किया गया है और मैंने भी इस बुक को देखा है, काफ़ी ही अच्छा बुक है और अपनी तैयारी की शुरुआत आप इस बुक से कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं पीसीएस की तैयारी करना और यूपीएससी 2023 की तैयारी करना, तो आप इस बुक से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर ले सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बुक जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में ये बुक उपलब्ध नहीं है। ये बातों को आप ध्यान रखेंगे। जो भी इस बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे अनुसार ये बुक आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के जो पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है उसका उद्घाटन पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया है। बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का जो पहला नगर वन है वो आपको याद रखना है, गया के ब्रह्म योनी पहाड़ी में बनाया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? तो जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट आपको याद रखना है, भागलपुर में खोली गई है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया है? तो याद रखना है वो किशनगंज जिला में खोला गया है। अगला पॉइंट है कि बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना है इसका निर्माण जो है फतुहा में किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो याद रखना है वो प्रखंड बना है बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो वो आपको याद रखना है पूर्णिया। पूर्णिया से संबंधित 4-5 तथ्य हैं, उसे आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखना है वो बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया में। बिहार का पहला ईट राइस कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो याद रखना है इसे पटना में खोला गया। बिहार का पहला कोसी सफारी की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई? तो याद रखना है इसकी शुरुआत सुपौल ज़िले में की गई है। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है वो कहाँ खोला गया है? तो याद रखना है वो जो खोला गया है IGIMS पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना है? तो बिहार का जो पहला जैविक कृषि ग्राम है वो केडिया ग्राम जमुई बना है। याद रखना है कौन बना है? केडिया ग्राम जमुई। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ई ऑफिस यानी कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो वो जिला बना है, आपको याद रखना है, सहरसा जिला। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो याद रखना है वो विभाग है आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो याद रखना है वो बन रहा है छपरा, जिसकी लंबाई बताई जा रही है 35 किलोमीटर के आसपास। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो वो आपको पटना में बनेगा, कारगिल चौक से लेकर पटना साइंस कॉलेज तक। बिहार का पहला मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण है वो सारण जिले में किया जा रहा है। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फील्ड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है वो औरंगाबाद से जयनगर तक होगा।
अगला जो है वो है सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है तो याद रखेंगे, वो बन गया है NIT पटना। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है, तो वो है किशनगंज। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा, तो वो आपको कुशियार गांव अररिया। बिहार का दूसरा अगर पूछा जाए तो वो डोभी गया। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, तो वो आपको पता ही होगा, कांवरताल, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो निर्माण है वो बिहार के पटना ज़िले में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो बिहार का जो दूसरा एम्स है उसका निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना है, तो वो बना है आशियाना नगर पटना। कौन बना है, आशियाना नगर पटना। तो ये थे साथियों बिहार में प्रथम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। अगर आप वो बुक लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर उसे ले सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।